हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हमारा टॉपिक जो है बहुत ही शानदार टॉपिक है और मैं आशा करता हूं कि ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होगा। देखिए, हम आज बात करने वाले हैं ट्रांसलेशन से, क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, इससे प्रॉब्लम होता है, ट्रांसलेट नहीं करने आता, या स्पोकन में भी इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, या आपको बुक पढ़ना हो या हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आप लोग के बीच एक ऐसा वीडियो लेकर के, एक ऐसा ट्रिक लेकर के आया हूँ जिसके थ्रू आप आसानी से कोई बड़ा से बड़ा सेंटेंस को भी क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कैसे इस किसी भी बड़े सेंटेंस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान देते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस में, मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि बिहार में लोगों की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ख़राब है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि किसी भी सेंटेंस, बड़ा हो सेंटेंस, छोटा हो सेंटेंस, उस सेंटेंस में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि आपको सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है कि सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में। जब आप सब्जेक्ट अगर समझ जाएंगे तो आप आसानी से किसी सेंटेंस को पकड़ लेंगे और उसका ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात हम क्या करते हैं, सबसे चीज़ हम एक आपको ट्रिक बताना चाहेंगे कि इसमें कनेक्टर जो होता है किसी भी सेंटेंस पे, उसको फॉलो हम देखते हैं कि कनेक्टर कौन कौन। सबसे पहले इसमें क्या है, कनेक्टर में। कनेक्टर मतलब क्या, प्रीपोजिशन। क्लियर, इसमें में हो गया, उसके बाद की, उसके बाद के, उसके बाद में। क्लियर, मान लीजिए कि सेंटेंस में की में, ये क्या है, कनेक्टर का काम कर रहा है, मतलब प्रीपोजिशन का। हमें पता होना चाहिए कि का, के और की के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑफ का यूज़ करते हैं। क्लियर, में के लिए हम इन का यूज़ करते हैं। क्लियर, अब हमें इसमें ध्यान देना है कि इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है। यदि सब्जेक्ट जो होगा वो कभी भी होगा तो क्या होगा, उसके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं होगा। अब देखिए, स्थिति जो है ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्लियर, अब देखते हैं, हम एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि कभी भी किसी सिचुएशन में क्या होता है कि यदि हमें सब्जेक्ट पता हो गया तो उसके बाद जो हमारा रूल है, कैसे कौन सा वर्ड आएगा, कहाँ पे वर्ब यूज़ होगा, कहाँ पे आपको प्रीपोजिशन यूज़ करना है, कहाँ पर कंजक्शन यूज़ करना है, तो ये सब चीज़ों को मैं इसमें आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे बड़ी चीज़ हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमें पकड़ में आ गया कि सब्जेक्ट हमारा क्या है। क्लियर, जब सब्जेक्ट हमें पता चल गया उसके बाद क्या करना है कि सब्जेक्ट के लेफ्ट साइड से नंबरिंग हम कर लेते हैं। अब बनाने के लिए हम एक ट्रिक बता रहे हैं आप लोगों को। जब हमारा सब्जेक्ट पता चल गया उसके हम लेफ्ट साइड में चलेंगे। लेफ्ट साइड में हमारा क्या है, की, ये हम इसको मान लेते हैं 1 नंबर, क्योंकि सब्जेक्ट क्या होगा, सबसे पहले लिखा जाएगा। हमारा 1 नंबर हो गया सब्जेक्ट। सेकंड इधर हमारा है, मतलब इधर के साइड। थर्ड नंबर पे क्या हो गया, लोग। क्लियर, उसके बाद 4। क्लियर, उसके बाद क्या है, 5। क्लियर, अब देखिए यहां तक हमारा सिचुएशन एकदम क्लियर हो गया है कि कौन सा वर्ड कैसे, हमने नंबरिंग कर दिया ताकि हमें ट्रांसलेट करने में आसानी होगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं वर्ब की तरफ। वर्ब हमारा कहाँ है, यहाँ पे है। क्लियर, अब यहाँ पर हम नंबरिंग क्या करें, यहाँ पर हमारे 5 पर छोड़ा था, अब यहाँ हम इसको नंबरिंग क्या देंगे, 6। देखते जाइए ध्यान से, देखिए कैसे बढ़ रहा है। ये हो गया हमारा क्या, बहुत और खराब, मतलब एक ही चीज़ है, बहुत खराब। इसको एक साथ हम करते हैं नंबरिंग, तो इसको हम क्या कर दिए, 7। उसके बाद हमने क्या किया, इसको 8 कर दिया, इसको क्या किया, 9 कर दिया, इसको क्या किया, 10, इसको क्या किया, 11। मतलब हमारा जो इस तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्लियर, यहां से हमने क्या किया, ऐसे बढ़ा, फिर यहां से लास्ट में वर्ब के थ्रू ऐसे। क्लियर, तो इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं, सब्जेक्ट को यहां लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा, स्थिति। तो स्थिति का क्या होता है, आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा, वोकैबुलरी का स्टॉक आपके पास होना ही चाहिए एनी हाउ। अगर आपके पास वोकैबुलरी का स्टॉक नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। इसलिए आप वोकैबुलरी का स्टॉक रखिए, लर्न कीजिए। ठीक है, ये तो मान लीजिए हम ट्रिक बता देंगे, लेकिन वोकैबुलरी का ट्रिक कोई नहीं होता है, इसलिए आपको
वैक्यूलरी याद करना होगा, उसका स्टॉक रखना होगा। क्लियर, चलिए इसको हम बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, स्थिति, तो स्थिति का क्या होगा, द पोजीशन, द पोजीशन। उसके बाद सेकंड हमारा क्या है, का के लिए मैंने क्या बताया, ऑफ। क्लियर, द पोजीशन ऑफ। थर्ड नंबर क्या है, लोग, द पीपल। क्लियर, 1 2 3। उसके बाद क्या है, मे का क्या होता है, इन, विहार। क्लियर, अब हम क्या किए, यहां से यहां तक हम लोग आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, लास्ट में चलना है बिल्कुल। 6 नंबर हमारा कहां है, यहां पे है, तो इस पे आएंगे हम। द पोजीशन ऑफ द पीपल इन बिहार, था थी का क्या होता है, वास। क्लियर, उसके बाद हमारा बहुत खराब, मतलब वेरी बैड, वेरी बैड। क्लियर, 8 में क्या है, मे का इन, क्षेत्र, क्षेत्र क्या क्या होता है, फील्ड, क्षेत्र क्या क्या होता है, फील्ड, द फील्ड। उसके बाद के का मैंने बताया था आपको, ऑफ होता है, का के लिए ऑफ। उसके बाद क्या है हमारा 11 लास्ट में क्या है, एजुकेशन, शिक्षा का क्या होगा आपका, एजुकेशन। द पोजीशन ऑफ द पीपल इन बिहार वाज वेरी बैड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। कितनी आसानी से मैंने इतने बड़े सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दिया, कैसे, एक ट्रिक के थ्रू। लेकिन हाँ, ये चीज जरूरी है कि वैक्यूलरी का स्टॉक आपके पास होना चाहिए कि कौन सा वर्ड का क्या मीनिंग होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि सब्जेक्ट पर ध्यान देना, हमारा सब्जेक्ट क्या है, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड में आना है। आने के बाद फिर क्या करना है, वर्ब को पकड़ना है, वर्ब के थ्रू क्या करना है, हमें नंबरिंग कर देना है, क्योंकि नंबरिंग के थ्रू हमें क्या होगा, आसानी से किसी भी सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आया होगा। आप इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंसेज हैं, मैं इस वीडियो को लॉन्ग नहीं करूंगा, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आप क्या कीजिए, एक बड़ा सेंटेंस या आप कोई भी मैगजीन लीजिए या कोई न्यूज़पेपर लीजिए, उसको ट्रांसलेट करना सीखिए। जब प्रैक्टिस करेंगे आप आसानी से कोई सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम होता, आपको नहीं समझ में आता हो, तो उसको क्या कीजिए, आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। इसको आप कॉपी और पेन उठाइए और लिखिए, और इसी के थ्रू ऐसे ही सेंटेंस को आप क्या कीजिए, ट्रांसलेट कीजिए। आप आसानी से किसी बड़े से बड़े सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये मुझे पूरी उम्मीद है। इस वीडियो को हम ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिए और इस तरह से सेंटेंस उठाइए और आप बनाना स्टार्ट कर दीजिए आज से ही। क्लियर, तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।